मनोज कुमार अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों के लिए हमेशा से जाने जाते रहे। इसके साथ देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे आम जनता के मुद्दों को भी उन्होंने मुखर होकर अपनी फिल्मों में उठाया। यही कारण है कि उस समय की मौजूदा सरकार से करीबी के बावजूद उनके रिश्तों में तल्खियां आई और उनकी फिल्मों की रिलीज में काफी रोड़े आए। मनोज कुमार ने अपने जीवन काल में ऐसी ऐसी फिल्में दी जिसने आम आदमी को अंदर तक कुरेद कर रख दिया। 1970 में उन्होंने पूर्व और पश्चिम फिल्म बनाई जिसमें भारतीय संस्कृति और संस्कार के किफायत और विदेशी खुली स्वच्छंद अय्याशी पर प्रहार किया, जिसको कई लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ा। उनकी हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसा संदेश होता था जो आम आदमी के दिलों में उतर जाता था। यही कारण था कि उनकी हर फिल्म का काफी बज़ रहता था और दर्शक उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते थे। उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, शोर, क्रांति जैसी कई फिल्मों ने दर्शकों की इसी पसंद के दम पर सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली सफलता हासिल की। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मुंबई आने के बाद मनोज कुमार ने फिल्मों में एंट्री लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। उनकी हेल्थ हाइट काफी अच्छी थी, साथ ही देखने में मनोज किसी हीरो से कम नहीं दिखते थे। इसलिए उन्हें 1957 में आई फिल्म फैशन में काम मिला। इस फिल्म में मनोज का रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर उनकी एक्टिंग दमदार थी। इसके बाद 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में मनोज लीड एक्टर के तौर पर नजर आए और बस यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, हिमालय की गोद में, दो बदन, उपकार, पत्थर के सनम, नील कमल, पूर्व और पश्चिम, बेईमान, रोटी कपड़ा और मकान, 10 नंबरी, सन्यासी और क्रांति जैसी फिल्में शामिल हैं। 1965 का वो दौर था जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। युद्ध जैसे ही खत्म हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार से मुलाकात की। इस युद्ध के दौरान हुई परेशानियों पर एक फिल्म बनाने की बात कही गई। ये बात मनोज के मन में घर कर गई। फिर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान से प्रेरित होकर फिल्म उपकार लिखी। इस फिल्म का निर्देशन और डायरेक्शन भी मनोज ने ही किया था। साथ ही फिल्म में लीड एक्टर भी मनोज ही थे। फिर जब 1967 में फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म को लोगों का काफी प्यार मिला और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म के लिए मनोज कुमार को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साथ ही इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इमरजेंसी के दौरान अपनी बेबाक मुखर फैसलों की वजह से मनोज कुमार ने तत्कालीन सरकार से रिश्ते खराब कर दिए थे और इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ये किस्सा इमरजेंसी के दौरान का है। 1975 का दौर था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। मनोज कुमार इंदिरा गांधी और उस वक्त के तमाम नेताओं से अच्छे संबंध रखते थे, मगर बावजूद इसके वो इमरजेंसी के विरोध में थे। ऐसे में एक दिन मनोज कुमार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक अधिकारी का फोन आया। उन्होंने मनोज कुमार से एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट करने के लिए कहा जो इमरजेंसी के समर्थन में थी, जिसकी कहानी अमृता प्रीतम ने लिखी थी। मनोज को स्क्रिप्ट भेज दी गई, लेकिन मनोज ने फोन पर ही इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके तुरंत बाद मनोज ने अमृता प्रीतम को फोन किया और पूछा, क्या लेखक के रूप में आपने खुद से समझौता कर लिया? मनोज के इतना कहते ही अमृता प्रीतम शर्मिंदा हो गई और उन्होंने मनोज से कहा कि आप इस स्क्रिप्ट को फाड़ कर फेंक दीजिए। पत्रकार रंजन दास गुप्ता ने बाद में अपने लेख में इस वाकये का जिक्र किया। इस तरह अपनी फिल्मों की तरह मनोज कुमार अपने उसूलों के लिए सरकार और सिस्टम से भी भिड़ गए, मगर जल्दी इसका खामियाजा उनकी फिल्म को भुगतना पड़ा। 1972 में रिलीज हुई शोर हिंदी सिनेमा की सुपरहिट फिल्म है। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद मनोज कुमार थे। फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हुए। इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मनोज कुमार ने इस फिल्म को दोबारा रिलीज करने की योजना बनाई और इसे रिलीज करने की तारीख की घोषणा कर दी, मगर इससे पहले मनोज कुमार ने इमरजेंसी का विरोध करके संजय गांधी और तत्कालीन प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को नाराज कर दिया था। हालांकि मनोज कुमार की विद्याचरण शुक्ल से काफी अच्छी पहचान थी, फिर भी संजय और शुक्ल की जोड़ी ने फिल्म शोर को दोबारा थिएटर्स में रिलीज होने से पहले दूरदर्शन पर रिलीज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो इसे देखने कोई भी नहीं आया। इस तरह उनकी 10 नंबरी भी इमरजेंसी के दौरान 1976 में रिलीज हुई, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया।
फिर मनोज ने इस फिल्म को रिलीज करवाने के लिए कोर्ट में केस लड़ा। लाखों रुपए खर्च हुए पर मनोज ने हार नहीं मानी। कोर्ट में केस चल ही रहा था कि 1977 में बीजेपी की सरकार बन गई। नई सरकार आने पर लालकृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने और फिर मनोज कुमार ने केस जीत लिया। मनोज कुमार ने उपकार के बाद 9 फिल्में लिखी, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान, मेरा नाम जोकर, पूर्व और पश्चिम और क्रांति जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी लिखी लगभग सारी फिल्में हिट और सुपरहिट रही। मनोज को 1992 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। साथ ही 2016 में मनोज को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 7 फिल्म फेयर अवार्ड और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा वो इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके थे। मनोज के एक्टर के तौर पर आखिरी फिल्म 1995 में मैदान जंग आई थी। बॉलीवुड सिनेमा चाहे जितना भी आगे बढ़ जाने का दावा करे, मगर मनोज कुमार की फिल्में, उनकी कहानी, उनके विषयों की कमी आज बहुत खलती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।